दोस्तों, ग्लोबल फ्रीज नॉवल के न्यू चैप्टर्स हमारे चैनल पर डेली 10 PM पर अपलोड होंगे। बस आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मुझे पता है आप इसे पूरा जरूर कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सच बोलूं तो मुझे कुछ सील्ड लैंड से जुड़े रिसर्च मटेरियल चाहिए। लोगों का कहना है कि वो सिर्फ तुम्हारे पास हैं। दाविंची ने बिल्कुल डायरेक्ट अपने मकसद को बता दिया। वास्तव में उस वक्त हर एक डिफरेंट पीपल टीम जान की बाजी लगाकर यूक्सिंग लॉर्ड और उसके फॉलोअर्स से लड़ रही थी। ऐसे हालात में भला किसके पास बायोलॉजिकल सैंपल बचाकर रखने का टाइम था। लेकिन जांग यी, जो कि स्पेस सिस्टम एबिलिटी वाला था, के पास इतना कंट्रोल था कि वह लड़ाई के साथ साथ मटेरियल भी कलेक्ट करता गया। उसके एक्स्ट्रा डायमेंशन में न सिर्फ यूसिंग के जीवों के सैंपल थे, बल्कि मामेन क्रिएटेड वर्ल्ड के रेयर क्रीचर सैंपल भी मौजूद थे। जंग यी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, मेरे पास वाकई कुछ ऐसा है जो और किसी के पास नहीं, लेकिन तुम उसके बदले क्या दोगे? दाविंची ने कहा। मेरे पास ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारे पास नहीं, और मैं ये सीक्रेट तुम्हें बता दूं, कोलंबिया की हाई कमांड को भी इसकी खबर नहीं। मैं ये नॉलेज तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर सकता हूं। जांग यी ने सिर हिलाया। उसे पता था डाविंची की साइंस टेक्नोलॉजी चाहे जितनी स्ट्रांग हो, वो न चंगयुआन रेस की टेक से आगे है, न ही लिंग की पावर से। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि अगर कभी ह्वाक्सू नेशन और वुलान एम्पायर में वॉर हुआ तो तुम लोग हमारे साथ लड़ोगे और लड़ाई में मेरी कमांड मानोगे। मैं तुम्हें मरने नहीं भेजूंगा, लेकिन मिशन पर जाना होगा। यूसिंग के एंशिएंट क्रीचर सैंपल जंग यी के पास बहुत थे। ये असल में पुराने समय के ऐसे मानव थे जिन्होंने खुद को ड्रक गॉड के आगे झुका दिया और म्यूटेटेड हो गए। जो केयर इन्हें पहले ही रिसर्च कर चुकी थी, और ये डेटा जांग यी के लिए कोई सीक्रेट नहीं था। दाविंची को बस इस फैक्ट का पता नहीं था। अगर इन सैंपल के बदले दो पावरफुल डिफरेंट पीपल को कमांड के तहत लेना मिल जाए तो आने वाली वॉर में बड़ा फायदा होगा। दाविंची ने बिना सोचे मान लिया। तुम वाकई कॉशियस हो। हम बोल चुके हैं कि मदद करने आए हैं, फिर भी तुम डाउट करते हो कि हम कुछ और प्लान कर रहे होंगे। ये एटीट्यूड भले झंझट वाला है, लेकिन स्मार्ट है। मैं मान गया। बात साफ थी तो जंग यी ने भी डिले नहीं किया और उसे एक सैंपल दे दिया। वो सैंपल एक ग्रे कलर का छोटा क्रीचर था जो देखने में एलियन जैसा लगता था। काला शरीर, हाइट मुश्किल से 1 मीटर, बड़ा सिर, छोटे हाथ पांव। जो केयर पहले ही इसे स्लाइस करके रिसर्च कर चुकी थी और पाया था कि ये असल में इंसान ही है, बस हजारों साल पहले म्यूटेट होकर यूसिंग बन गया था। दाविंची के हाथ में आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसने कोई रेयर ट्रेजर पा लिया हो। ठीक है, मैं अब तुरंत इसका स्टडी शुरू करता हूं। जंग यी हंसते हुए बोला। ये जगह तुम लोग यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर लेना। जांग यी ने अपना वादा निभाया और निकलकर सीधे शू फैटी के पास गया, क्योंकि ब्रायन उसे ऐसे देख रहा था जैसे कुछ बहुत चाह रहा हो। ब्रायन जांग यी के जाते ही दरवाजे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई उसकी ड्रीम गर्ल, एक छोटी फीमेल डॉग, लेकर आए। थोड़ी देर बाद एक ब्लैक स्नो व्हीकल विला के बाहर रुकी। जू फैटी उतरा। ब्रायन बिजली की तरह उछलकर उसके सामने पहुंच गया। छोटी सी मोटी टेल पंखे की तरह घूम रही थी। हाय ब्रो, क्या तुम मेरे लिए वही लाए हो? चू फैटी ने शरारती मुस्कान दी और कार का डोर खोला। अंदर से 2 बेहद खूबसूरत फीमेल डॉग्स बाहर आईं, जिनके ऊपर क्यूट वार्म क्लोथ्स थे। कोई भी सिंगल डॉग इन्हें देखकर इंप्रेस्ड हो जाता। वे सीधा ब्रायन के पास आईं, सूंघा और उससे चिपक गईं। ब्रायन ने खुश होकर कहा, ये स्मेल प्योर। वो जैसे स्वर्ग पहुंच गया। असल में ये दोनों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स थीं। चंगयुआन रेस की टेक इतनी एडवांस थी कि वो परफेक्टली रियलिस्टिक जीव बना सकती थी। शू फैटी ने खुद डिजाइन किया, लू केरन ने टेक कंट्रोल किया और जो केयर ने बायोलॉजिकल फीचर्स जोड़े। शू फैटी ने ब्रायन को सच भी बता दिया, ये असल में मशीन डॉग्स हैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ब्रायन के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। तो और अच्छा हुआ, ब्रायन अपने खुशियों के समय में चला गया। इधर जंग यी को सुजकू और शुआनवू से कम्युनिकेशन मिला। पहले तो उसे लगा कि ईस्ट सी रीजन में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, क्योंकि वो एरिया पूरे साउथ ईस्ट सी डिफेंस के लिए जिम्मेदार था। हेलो, मैं केओस बोल रहा हूं, क्या हुआ? दोनों ने कहा। सदर्न सी एरिया में हमें एक अजीब जगह मिली है।
वहां नेवी को गॉड सोर्स वाला मिनरल मिला है। जंग यी की आंखें सिकुड़ गईं। गॉड सोर्स वाला मिनरल? वो तुरंत 3D मैप खोलने गया। लोकेशन भेजो। मैप पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक रेड पॉइंट चमक उठा। जूम करने पर एक स्मॉल अनइनहैबिटेड आइलैंड दिखा जिस पर म्यूटेटेड प्लांट्स उग रहे थे और सेंटर में एक ब्लैक डीप होल था। तुमने इन्वेस्टिगेशन की? हाँ, लेकिन इसमें ट्रैप था। 10 से ज्यादा सोल्जर्स और एक फ्लीट कैप्टन मारे गए। एप्सिलॉन लेवल से नीचे के डिफरेंट पीपल के लिए यह बहुत डेंजरस है, लेकिन अंदर वाकई गॉड सोर्स वाला मिनरल है। जंग यी हल्का सा हंसा। इतना परफेक्ट कोइंसिडेंस, वो भी साउथ ईस्ट ह्वाक्शू सी में और इस टाइम पर? लगता है जैसे हमारे लिए स्पेशल ट्रैप तैयार किया गया हो। उसका डाउट तुरंत एक्टिवेटेड हो गया। जंग ही ने बिना किसी झिझक के कहा, इतना घटिया ट्रिक क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता? ये 100% वुलन एम्पायर का ट्रैप है। उसे इस दुनिया में ऐसे परफेक्ट कोइंसिडेंस पर कभी यकीन नहीं था। अगर उसके सिर पर सचमुच स्वर्ग से गोल्ड गिर भी जाए तो भी वह पहले यही सोचेगा कि ये किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया है। डूम्सडे के 4 साल बीत चुके हैं। अब अचानक कोई गॉड सोर्स मिनरल का मिल जाना, ये बात पचती नहीं। सुजाकू ने निराशा से कहा, हम भी मानते हैं कि इसमें गड़बड़ है, इसलिए तुम्हें बताने आए हैं। लेकिन सोचो, अगर ये सच निकला तो? हमारे लोग 2 बार सर्वे कर चुके हैं और सच में गॉड सोर्स मिनरल पाया है। अगर ये असली है और हम चूक गए तो किसी और देश के हाथ लग जाना हमारे लिए ह्यूज लॉस होगा। भले ही पता हो कि ये ट्रैप हो सकता है और रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन इतनी आकर्षक चीज के आगे कोई भी इंसान खुद को रोक नहीं पाता। वुलान एम्पायर के ब्रैड ने सही कहा था। ह्यूमन एक ऐसा रेस है जो डिजायर से भरा हुआ है और फायदे के लिए रिस्क लेना उसकी आदत है, चाहे जान चली जाए। जंग यी भी बाहर से काम और हाई मॉरल वैल्यूज वाला दिख रहा था, लेकिन अंदर से थोड़ा बहुत लालच उसके दिल में भी था। वह अपनी ठुड्डी सहलाते हुए ड्राइंग रूम में इधर उधर टहलने लगा। केव के अंदर ट्रैप है और एप्सिलॉन लेवल से नीचे के किसी भी डिफरेंट पर्सन के लिए वहां जाना जानलेवा है। इसलिए यह जगह बहुत संभव है कि वुलान एम्पायर ने खास तौर पर हमारे ह्वाक्सू नेशन के हाई लेवल डिफरेंट पीपल को खत्म करने के लिए बनाई हो। उसने धीरे धीरे कहा, इसलिए वहां डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी चाहिए। ईस्ट सी रीजन में वैसे भी एप्सिलॉन लेवल वाले कम हैं। श्वानवू और सुजाकू ने सिर हिलाया। हम भी यही सोचते हैं। जांग यी ने अचानक शरारती मुस्कान दी। वैसे ली चांग गोंग तुम्हारे पास ही है ना, क्यों ना उसे भेज दो? दोनों के चेहरे थोड़े अजीब हो गए। इतना साफ साफ किसी को खतरे में भेजने की बात शायद सिर्फ जांग यी ही कर सकता था। वह हंसा, मजाक कर रहा हूं, अभी मैं उसे मरने नहीं देना चाहता। वो हमारी आने वाली लड़ाई में इंपॉर्टेंट फोर्स है। जांग यी ने फिर प्लान बताया, इंसान सोल्जर्स भेजने का कोई मतलब नहीं। अगर ये ट्रैप है तो जितने भेजोगे उतने मरेंगे। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म सोल्जर्स भेजो। चांगयुन रेस की टेक सैकड़ों साल आगे है और अब सिर्फ लू केरन ने अपनी एबिलिटी से इन्हें रिपेयर किया है। ये टास्क मैं हैंडल कर लूंगा, तुम लोग फिलहाल इग्नोर करो। अगर सच में गॉड सोर्स मिनरल निकला तो तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। श्वानवू ने हल्की विनती के अंदाज में कहा, केओस, हम तो सालों से दोस्त हैं, बस पूछ रहा हूं, अगर ये सच निकला तो हमें कितना दोगे? तुम जानते हो, सुनामी अटैक में ईस्ट सी रीजन का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वुलान एम्पायर ने हमें क्यों टारगेट किया, ये भी तुम जानते हो। तो थोड़ा हमारा भी ख्याल रखना। जांग यी ने सोचा और कहा, अभी इस पर बात करना बेकार है। ट्रैप होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पहले मेरे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म सोल्जर्स जांच कराए, फिर सोचेंगे। और हां, ज्यादा खुश मत हो, माइंडसेट न्यूट्रल रखो। दोनों ने मजबूरी में हां में सिर हिला दिया। रिस्क जांग यी ले रहा था तो ज्यादा मांगने का हक भी नहीं था। असल में जांग यी के मन में 80% यकीन था कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इतनी परफेक्ट कोइंसिडेंस संभव नहीं। कहां अचानक समुद्र से गॉड सोर्स वाला मिनरल बाहर निकले, और वो भी ह्वाक्शू नेशन के सदर्न सी में। ये सब ह्यूमन प्लानिंग का नतीजा है। वह मन ही मन बोला, अगर ट्रैप है तो उसमें बेट भी होगा, जैसे माउस ट्रैप में चीज और ब्रेड रखते हैं। और इस बार हंटर मुझे पकड़ना चाहता है तो चीज बहुत बड़ा होना चाहिए। उसकी मुस्कान में चालाकी थी। देखते हैं कौन ज्यादा स्मार्ट निकलता है। वो जानबूझकर फॉग वैली में प्रोवोकेशन करने गया था ताकि ओपोनेंट को उसके पावर स्टैट्स 30,000 पॉइंट्स के बारे में गलत जानकारी मिले।
अब अगर ओपोनेंट ट्रैप बनाएगा तो मैक्सिमम 40,000 पॉइंट्स वाले डिफरेंट पर्सन के हिसाब से प्लान करेगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि ज़ांग यी के पास लिंग है और अब एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद लिंग रिचार्ज हो रही है। जब वो फिर एक्शन में आएगी, वुलन एम्पायर के लिए शॉक बहुत बड़ा होगा। इस बार ज़ांग यी ने यांग शिनशीन से डिस्कस भी नहीं किया, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं थी। उसने सिर्फ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म की 20 मेंबर स्क्वाड तैयार की, जो न सिर्फ पावरफुल थी बल्कि हाई एनर्जी बॉम्ब से लैस थी। उसने उन्हें कमांड दी, केव की इन्वेस्टिगेशन और रेयर मटेरियल सर्च। फिर वह उन्हें एक अनइनहैबिटेड आइलैंड से 100 नॉटिकल माइल्स दूर सी में ड्रॉप कराया और खुद वहीं से रिटर्न कर गया। वेव में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को तैरते देख उसके चेहरे पर ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट वाली मुस्कान आ गई। उसने एक नजर उस डायरेक्शन में डाली और फिर फॉग वैली की तरफ देखा और तुरंत बैक हो गया। आइलैंड के नीचे केव पहले ही 2000 मीटर गहरी खोदी जा चुकी थी। डार्कनेस में कई जायंट मॉन्स्टर्स लगातार खुदाई कर रहे थे, उनके शार्प क्लॉज एक्सकवेटर जैसे रॉक को आसानी से काट रहे थे। वहां दर्जनों वुलन एम्पायर के पावरफुल फाइटर्स मौजूद थे। ब्रैड ने इन्हें खास तौर पर इस ट्रैप को तैयार करने के लिए भेजा था। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है ऐसे ही। और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे कल इसी वक्त पर, तब तक के लिए बाय बाय।